अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख अब्दुल्ला। आज हम बात करेंगे उन बिजनेसेस की जो कि आपको प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। आप अगर कभी भी स्टार्ट करें, पाकिस्तान में स्टार्ट करें, ऑनलाइन स्टार्ट करें या ऑफलाइन स्टार्ट करें, तो वो आपको हमेशा सक्सेसफुल देंगे, आपको प्रॉफिट भी बना के देंगे और आपको सबसे ज्यादा जो है वो स्केल भी आएगी, ग्रोथ भी लेवल भी उसमें ज्यादा होगा। तो ये ऑडियंस में बहुत ज्यादा सवाल आता है कि आप ये ऐसा कोई बिजनेस मॉडल बताएं, ऐसा कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी बताएं कि हमारा बिजनेस कभी फेल ना हो, हमारा बिजनेस सक्सेसफुल चलता रहे, तो यहाँ हमारी जो ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा हो हमारे बिजनेस में। तो उस सब चीजों का एक ही आंसर है कि अगर आप अपने बिजनेस में या अपनी प्रोडक्ट में या सर्विस में या आउटलेट रिटेल बिजनेस है या ऑनलाइन बिजनेस है, कोई भी ऐसी सर्विस है, तो उसके बीच में अगर आप अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर से बेहतर कर देंगे तो आपकी प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होगी या ना आपकी सर्विस कभी भी फेल होगी। अब अनलेस कि आपकी कोई ऐसी चीजें जो अब मार्केट का ट्रेंड ही नहीं रही, जो सेल आउट अब हो ही नहीं सकती, तो वो एक अलग ऑप्शन है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर वो मार्केट की और सर्विस है, प्रोडक्ट है, तो आपकी प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं हो सकती अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है। मार्केट का ट्रेंड खत्म होने की बात अगर इसकी एग्जांपल है, ऐसी एग्जांपल है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह कोविड का टाइम आया था, तो कोविड के बीच में सबने फेस मास्क की फैक्ट्रीज लगी थी या हैंड वॉश या जो सैनिटाइजर्स की फैक्ट्रीज लगी थी, तो उनकी डिमांड उस टाइम में जितनी ज्यादा थी, आज के टाइम में उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। तो अगर वो कहेंगे हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, डिक्लाइन आ रहा है बिजनेस में, तो ऑफकोर्स आएगा, उनको अपने प्रोडक्ट में कोई नई चीज लेके आनी चाहिए जो कि उनकी लॉन्ग टर्म में चल सके। तो अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जिसमें इस तरह का डिक्लाइन आया है, लेकिन उसके अलावा आप अपने रेवेन्यू में डिक्रीज देख रहे हैं या अगर आपको उस तरह से काम में ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप अपनी कस्टमर सर्विस की तरफ जाएं और अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर से बेहतर करें। आपको चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप अपनी कस्टमर सर्विस को, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कस्टमर सर्विस को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि उसके बिना पे आपका ऑनलाइन पूरे का पूरा बिजनेस मॉडल चलता ही कस्टमर सर्विस की बेस पे है। अगर हम अमेजोन की बात करें, अमेजोन यूएसए में इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन बिजनेस का। तो वो क्यों सबसे बड़ा इस वक्त प्लेटफॉर्म है? लोगों का ट्रस्ट उस पर क्यों इतना ज्यादा है? क्यों लोग उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि वो कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी देते हैं। आप उनसे एक दफा कोई भी ऑनलाइन चीज बाय करते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आती, विद इन 8 डे आप रिफंड कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है, आपने चीज यूज की हुई चीज भी आप वापस कर सकते हैं, उनको रिफंड कर सकते हैं। या उसके अलावा अगर आपने कोई ऑर्डर किया है तो उसमें रिप्लेसमेंट है, चेंजिंग है, वारंटी है, गारंटी कुछ भी है, तो वो आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे एंटरटेन करता है। जो कि पाकिस्तान में चले रिफंड वाली चीज को स्ट्रगल करना या उसको उस पॉलिसी को अपनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक दफा पैकिंग दिन की ओपन हो जाए, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वन टाइम यूज के लिए होती हैं, वो रिफंड नहीं की जा सकती। लेकिन उसके अलावा कस्टमर सर्विस अब ऑनलाइन काम में बहुत ज्यादा, आज के टाइम में भी, पहले तो बहुत ज्यादा थे लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे होम बेस्ड बिजनेस हैं ऑनलाइन, जो कस्टमर को चीज अगर चाहते हुए या ना चाहते हुए गलत चीज कस्टमर को डिलीवर हो चुकी है और उसके बाद वो कॉल ही नहीं उठाते, ब्लॉक कर देते हैं नंबर्स को। उनका ना कोई वेबसाइट होती है, ना कोई ऑथेंटिक एड्रेस होता है, जैसे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का पेज होता है और उसकी बेस पे कस्टमर जो है वो ऑनलाइन पे भी कर देते हैं या कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस को भी यूज करते हुए पार्सल पिक कर लेते हैं, और उसके बाद जब वो पार्सल खोलते हैं तो उनकी मर्जी की चीज नहीं मिलती, तो उस वक्त वो फिर उनको कस्टमर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा, इस तरह करके आप कभी भी अपने बिजनेस को ग्रोथ लेवल तक नहीं लेके जा सकते, कभी भी स्केल नहीं कर सकते। आपका बिजनेस हमेशा एक लिमिटेड रह जाएगा और कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उसको ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसकी ब्रांड बिल्डिंग सबसे जरूरी है। और ब्रांड बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी प्रोडक्ट में सर्विस है कि आपकी सर्विस कैसी है। प्रोडक्ट तो हर कोई दे देता है, लेकिन उस प्रोडक्ट की सर्विस क्वालिटी कैसी है, उसके बाद आप आफ्टर सेल सर्विस आप कैसी दे रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग किसी कस्टमर को चाहिए तो वो आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वारंटी अगर है किसी इलेक्ट्रॉनिक है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी वारंटी है तो उसको क्लेम कैसे कर रहे हैं, कितना यूजर फ्रेंडली आपने प्रोसीजर रखा हुआ है वारंटी को क्लेम करने का। तो ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड को, किसी भी बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो ये उन सब लोगों के लिए वीडियो है जो लोग चाहते हैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना या अपना ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसके बीच में उनकी ग्रोथ नहीं हो रही और वो उनको एक लेवल पे आके स्टक हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो ये उन सब के लिए कि आप अपनी सर्विस क्वालिटी में फोकस करके देखें। जस्ट 2 मंथ्स आप अपनी सर्विस क्वालिटी में फोकस करें और उसके बाद रिस्पॉन्स आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आपको
इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कुछ ट्रस्ट फैक्टर का भी इशू है। लाइक बहुत सारे लोग आज COD पेमेंट पे ही एग्री करते हैं, लेकिन COD पेमेंट पे, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट पे जो रिटर्न रेट है ई कॉमर्स के बिजनेस में वो तकरीबन 40 to 50% तक चला गया। लोग ऑर्डर कर देते हैं और पिकअप करते नहीं है, उस वक्त कहते हैं कि वो किसी गलती से ऑर्डर हो गया था, बच्चे ने ऑर्डर कर दिया था। या बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी हर वक्त राइट नहीं होता, उस वक्त उसकी भी मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन आपने अपना बिजनेस को अगर चलाना है तो कस्टमर की हर बात को एग्री करना है, कस्टमर की हर बात को मानना पड़ेगा आपको, अगर आपने अपना बिजनेस को ग्रो करना है। तो उसमें अक्सर ऐसे होता है कि आप कस्टमर पिकअप करने से मना कर देता है और आपका पार्सल वापस आ जाता है, और आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग भी ज़ाया जाती है और आपकी डिलीवरी कॉस्ट भी आपको पड़ती है। तो इस तरह का बियर आपको करना पड़ेगा। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप इस तरह की कॉस्ट को अपने प्रॉफिट मार्जिन के बीच में पहले से ही एडजस्ट करके अपनी प्राइसिंग करें। जब आप अपनी किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे हो, प्राइस स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो उस वक्त आप अपनी चीज़ का जो है रिटर्न रेट भी उसके बीच में डालें, उसके बीच में डिलीवरी कॉस्ट को भी डालें, पैकिंग मटेरियल को भी डालें, हर चीज़ को कैलकुलेट करके देन आप अपनी चीज़ की प्राइसिंग निकालें मार्केट में, ताकि जब भी आपको अफोर्ड कर सके, आपको इस तरह का कोई भी अगर लॉस होता है, आपको कोई भी रिटर्न आता है, तो वो आप बियर कर सकें। ना कि कस्टमर को नेक्स्ट ये ना हो कि आपने एक चीज रिटर्न आ गई और अब उसके पैसे पूरे करने के लिए नेक्स्ट कस्टमर को आप फेक चीज भेज दें या गलत चीज भेज दें। तो इस ऐसा करने से आपका ब्रांड जो है वो, उसकी रेपुटेशन जो है वो खराब होगी। तो बेहतर यह है कि आप अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी पहले से मेंटेन रखें और आपकी प्राइसिंग में वो सारी चीजें जो आपका एक्सपेंस है वो सब कुछ उसके बीच में आना चाहिए। अब एक्सपेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक आपका फिक्स ऑपरेशनल एक्सपेंस होता है, एक प्रोडक्ट कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्ट डिलीवरी आ जाती है कि कुछ एरियाज की डिलीवरी सस्ते में होती है, कुछ की एक्सपेंसिव होती है, कुछ प्रोडक्ट्स में आपकी पैकिंग कम यूज होती है, कुछ प्रोडक्ट्स में पैकिंग मटीरियल ज्यादा यूज होता है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। जो फिक्स कॉस्ट है वो आपके पास उस प्रोडक्ट की एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाती है, उसके अलावा आपकी यूटिलिटीज या रेंटल या इस तरह की जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो सैलरीज हैं, ये सारा कुछ आ जाता है। तो उन सारी चीजों को मेंटेन करते हुए आपने अपना एक प्राइस स्ट्रेटेजी बनानी है। उस प्राइस स्ट्रेटेजी के बीच में आपने इन सब चीजों को निकालना है ताकि कस्टमर सर्विस आपकी किसी भी पॉइंट पे आके कंप्रोमाइज ना हो। आपको कस्टमर सर्विस जो है वो हर वक्त प्रॉपर देनी है। उसकी बेस पे आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल लेवल तक या अपने एरिया वाइज, जैसी भी आपकी चीज है। अगर ऑनलाइन है तो वो आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। आज बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ क्लॉथिंग के ब्रांड्स हैं, कुछ फुटवेयर के ब्रांड्स हैं, कुछ एसेसरीज, होम एसेसरीज के ब्रांड हैं जो कि इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन सेल्स के बेस पे, जो UK, USA, दुबई इस तरह की मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं। आज आपको हर सर्विस मिल जाती है, आप डिलीवरी विद इन 2 to 3 days आप USA में पार्सल अपना बेच सकते हैं, UK में बेच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेच सकते हैं। और लेकिन आपकी प्रोडक्ट में इतना दाम होना चाहिए, आपकी कस्टमर सर्विस में इतना दाम होना चाहिए कि आपको इंटरनेशनल फॉरेन क्लाइंट जो है वो मैसेज करे, आपकी वेबसाइट पे आए और आपको ऑर्डर प्लेस कर सके। अगर आप इन चीज़ को अपना लेते हैं तो आपका ब्रांड कभी भी फेलियर की तरफ नहीं जाएगा और हमेशा वो सक्सेसफुल